नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क है। इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप आज अपन समझेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और लाइक और शेयर भी कर देवें। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आजकल इस्तेमाल करने में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को फिजूल खर्च मानते हैं, इसका इस्तेमाल करने से बचते हैं। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इसके बहुत सारे लाभ भी है और बहुत सारे ऑफर्स भी है, डिस्काउंट का भी फायदा उठा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क है। देखो, फर्क ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड भी बैंक ही इश्यू करती है और डेबिट कार्ड भी बैंक ही इश्यू करती है। लेकिन फर्क इतना है कि क्रेडिट कार्ड में बैंक का पैसा अपन यूज करेंगे और डेबिट कार्ड मतलब अपना एटीएम कार्ड, उसके अंदर अपना ही पैसा अपन यूज करेंगे। तो डेबिट कार्ड के अंदर तो मतलब अपने खाते के अंदर जो पैसा है उस पैसे को अपन यूज कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड में बैंक का पैसा अपन यूज करेंगे, एक तय सीमा के अंदर उस पैसे को वापस भरना भी है। इसको इश्यू तो बैंक ही करती है, यूज इसको बिजनेसमैन और नौकरी पेशा वाले आदमी है, सैलराइड जो कंपनियों में काम करते हैं वो लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह ज्यादा करते हैं वो सब इनका यूज करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड अब क्या है मेन, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड वही एक उधारी खाता है, मतलब बैंक का पैसा है और अपन यूज कर रहे हैं उसको। कभी ऐसा हो जाए कि अपने पास कैश नहीं हो और अपने अकाउंट में भी पैसे नहीं हो और अपने को कुछ सामान खरीदना हो तो कैसे खरीदें, तो इसके लिए ये क्रेडिट कार्ड होता है। मतलब बैंक के पैसे से अपन सामान खरीद लेंगे और उसकी लिमिट रहती है, उस लिमिट के अंदर वो बैंक को पेमेंट वापस कर देंगे। तो उसके अंदर ये अपना क्रेडिट कार्ड बहुत ही बेहतर रहता है। और अब बात करेंगे अपन क्रेडिट कार्ड के फायदे के बारे में। फायदा, क्रेडिट कार्ड के क्या फायदा है। इमरजेंसी यूज, अब जब भी ये होता है कि अपने पास पैसे नहीं है और कुछ ऐसी आवश्यक जरूरतमंद चीज खरीदनी हो और अपने पास पैसा नहीं हो, और यदि अपने पास क्रेडिट कार्ड है तो अपन उसको आराम से खरीद सकते हैं। तो ये अपना एक बेनिफिट है कि अपने पास पैसा नहीं है लेकिन बैंक के पैसे से अपने अपना सामान खरीद लिया है और उसका पैसा अपन एक जो लिमिट रहती है उस लिमिट के अंदर बैंक को वापस कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है ये। और दूसरा है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड ऐसा रहता है कि जैसे आज अपन 1 दिसंबर को कुछ सामान खरीदते हैं तो अपनी जैसे बिलिंग साइकिल रहता है 1 दिसंबर से अगली 1 तारीख तक का, तो 1 दिसंबर को कोई सामान खरीदते हैं तो उसका बिल 1 जनवरी को आएगा और उसका पेमेंट अपने को 20 जनवरी को करना है। मतलब 50 दिन का टाइम मिल जाता है इसके अंदर अपने को। कहने का मतलब यह है कि यदि आज अपन कोई सामान क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हैं तो आज से 50 दिन बाद में अपने को उसका पेमेंट करना रहता है। मतलब 1 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में जो भी सामान खरीदेंगे उसका बिल 1 जनवरी को आ जाएगा और 20 जनवरी को अपने को पेमेंट करना है। ये इस हिसाब से इसका सिस्टम रहता है। यदि उससे लेट जाएंगे तो फिर अपना पैसे वैसे कटिंग चार्ज वगैरह देने पड़ेंगे, चार्ज थोड़े ज्यादा रहते हैं। दूसरा रिवॉर्ड पॉइंट का। अब रिवॉर्ड पॉइंट अलग अलग कार्डों पे अलग अलग रहते हैं। जैसे मैं बात करूं, मेरा SBI का प्राइम कार्ड है तो उसके अंदर रिवॉर्ड पॉइंट 100 पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट है और 100 पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट। 100 पे 2 तो ऑनलाइन स्पेंड पे कुछ भी करो उस पे मिल जाएगा। 100 पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट डाइनिंग वगैरह होटल में जाते हैं तो वहां 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब रिवॉर्ड पॉइंट का सिस्टम ऐसा रहता है कि अपने 4 रिवॉर्ड पॉइंट होंगे तब जाके अपना 1 रुपया बनेगा और उस 1 रुपये से अपनी कार्ड की आउटस्टैंडिंग का भी पेमेंट कर सकते हैं और उसमें अलग अलग ऑफर्स रहते हैं। कोई शॉपिंग करना हो तो वो रिवॉर्ड पॉइंट का पेमेंट करके अपन शॉपिंग भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का भी आउटस्टैंडिंग जो अपन ने कुछ सामान खरीदा है तो उसका भी पेमेंट उस रिवॉर्ड पॉइंट से भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। दूसरा, माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है।
क्रेडिट कार्ड, अब जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरा एसबीआई का प्राइम कार्ड है, उसके अंदर मुझे माइलस्टोन ऐसे मिलता है जैसे क्वार्टरली पीरियड, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के अंदर यदि मैं 50,000 रुपए स्पेंड करता हूं तो मुझे 1,000 रुपए का पिज्जा का वाउचर मिलेगा। तो वो हर तीन महीने में, मतलब साल के 4 वाउचर हो गए, 4,000 रुपए के पिज्जा के वाउचर मिल जाएंगे मुझे। और दूसरा ऐसा रहता है कि यदि इस कार्ड को मैं 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए स्पेंड करता हूं तो इसकी जो एनुअल फीस है वो एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाएगी, मतलब माफ हो जाएगी, एनुअल फीस बिल्कुल ही नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, यदि इसके अंदर मेरा 5 लाख का ट्रांजैक्शन हो जाता है तो 5 लाख का ट्रांजैक्शन करने पे मुझे 7,000 रुपए का पेंटालोन का ई वाउचर मिलता है। पेंटालोन का वाउचर मिलता है, वो अपन पेंटालोन के शोरूम में जाके अपने लिए कपड़े ले सकते हैं। तो 7,000 रुपए के कपड़े ले सकते हैं 1 साल के अंदर, यदि अपना ट्रांजैक्शन 5 लाख से ज्यादा हो जाता है तब अपने को ये चीज मिलती है। तो 4,000 रुपए वो हो गए, 7,000 रुपए ये हो गए, 11,000 और कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स के आ जाते हैं। तो यदि अपन इसको सही से यूज करें तो बहुत ही अच्छा फायदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया यूज है। अब बात आती है कि इसको कहाँ यूज करें। यूज में अपन ऑनलाइन शॉपिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इनकी साइटों पे आजकल तो हर कोई ऑनलाइन ही सामान मंगा रहा है, उनका पेमेंट अपन क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ आज जैसे मोबाइल भी खरीदना हो तो इन साइटों पे अलग अलग बैंकों के अलग अलग कार्डों के अलग अलग डिस्काउंट्स ऑफर्स आते हैं। जैसे 10,000 का मोबाइल रहता है 10% का डिस्काउंट रहता है, जैसे एसबीआई का है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, अलग अलग बैंकों के अलग अलग समय समय पे ऑफर्स आते रहते हैं। तो उसके अंदर 10%, 10,000 का मोबाइल खरीदने पे भी अपने को 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। हर आइटम पे रहता है, मोबाइल की मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी हर चीज पे ऐसे रहता है। और दूसरा, अपन यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना हो, मोबाइल का रिचार्ज करना हो, पोस्टपेड का बिल भरना हो, वाटर बिल का पेमेंट करना हो, मेट्रो का रिचार्ज करना हो, इंश्योरेंस का पेमेंट करना हो, डीटीएच का रिचार्ज करना हो, ये सब अपन क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। मतलब बैंक के पैसे से अपन इसको पेमेंट कर सकते हैं और तय सीमा के अंदर, तय जो लिमिट दे रखी है उस लिमिट के अंदर अपने को बैंक को पेमेंट करना रहता है। पेट्रोल भरवा सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, होटल खाना खाने जाते हैं तो उसका पेमेंट अपन क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी अपन कर सकते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक करनी हो, बस की टिकट बुक करनी हो, ट्रेन की टिकट बुक करनी हो, मेट्रो का रिचार्ज करना हो, बीआरटीएस की टिकट करनी हो, इन सब की टिकट भी अपन क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मतलब ऑनलाइन जो भी चीज हो उसका अपन पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर कैश का भी ऑप्शंस मिलता है कि अपन कैश भी उठा सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो कैश नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट ज्यादा रहता है थोड़ा। अब अपन बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के नुकसान के बारे में। क्या नुकसान है? तो फीस भी लगती है इसके अंदर। कुछ कार्ड्स जिनके अंदर फीस नहीं लगती है और कुछ कार्ड है जिनके अंदर फीस लगती है। जिनके अंदर फीस लगती है उसके अंदर रिवॉर्ड पॉइंट अच्छे होते हैं और जिनके अंदर फीस नहीं लगती है तो उनके अंदर रिवॉर्ड पॉइंट कम मिलते हैं। अब जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरा एसबीआई का प्राइम कार्ड है, उसकी फीस 3,000 प्लस जीएसटी, 2,999 प्लस जीएसटी की फीस लगती है मुझे। अब वही फीस 3 लाख स्पेंड होने पे मुझे वेव ऑफ हो जाती है, लेकिन 3 लाख का स्पेंड होना चाहिए। तो अब जैसे किसी का यूजेस नहीं है और यदि वो कार्ड ले लेता है तो उसके अंदर वो 3,000 रुपये फीस लग जाएगी, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा होगी। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है। दूसरा, इंटरेस्ट चार्ज ज्यादा लगता है। ज्यादा कहने का मतलब ऐसा है कि यदि टाइमली पेमेंट करेंगे तो कुछ नहीं लगेगा, यदि टाइमली अपन पेमेंट नहीं करते हैं, लेट पेमेंट करते हैं, ओवर लिमिट पे चले जाते हैं तो उसके अंदर इंटरेस्ट चार्ज ज्यादा लगता है। इंटरेस्ट चार्ज जो है वो 42% सालाना होता है, मतलब महीने का 3.5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ये लोग, क्योंकि उसके अंदर पेनल्टी भी लगा देते हैं। तो वो चार्जेस कुछ ज्यादा ही होते हैं और उसके अंदर अपने
टाइमली पेमेंट करते हैं तो अच्छा रहता है, यदि टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो लेट फीस के नाम से, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिनके नाम से वो एक्स्ट्रा फीसेस लगा लेते हैं। अदर चार्जेस मतलब कुछ भी, जैसे ओवर लिमिट हो गया तो ओवर लिमिट का चार्ज लग जाता है। जैसे अपने को बैंक ने जो लिमिट दे रखी है उस लिमिट से अपन ऊपर चले जाते हैं तो ओवर लिमिट के चार्ज लग जाते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के भी खतरे ज़्यादा है, क्योंकि अपने पास क्रेडिट कार्ड है तो अपन इसको यूज करेंगे ही करेंगे, तो उससे भी अपने को बचना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।